आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मेरे देखने वाले सुनने वाले प्यारे बहनों और भाइयों को कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो, खुशहाल हो, आबाद हो। अल्लाह सब की दिली मुरादों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपको याद होगा आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो कि मेरे साथ पिछले साल से जुड़े हुए हैं, वो सारी मेरी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। पिछली ही एक वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि मैं आपको ज़िक्र इस्तिग़फ़ार से मुतालिक एक ऐसे तरीका, एक ऐसे प्रोसीजर आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए आपकी दुआएं 99.9% इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होंगी और बहुत जल्द कबूल होंगी। प्यारे बहनों और भाइयों, एक और बात मैं आपसे अर्ज़ करती चलूँ जिसका ताल्लुक़ पिछली वीडियो से है, और वो ये कि मैंने आपसे ये भी ज़िक्र किया था कि ये जो ज़िक्र इस्तिग़फ़ार का मेथड मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल पर मौजूद ना इंग्लिश वर्जन से मुतालिक, ना किसी हिंदी उर्दू वीडियो जो कि ज़िक्र इस्तिग़फ़ार से मुतालिक है में नहीं मिलेगा। क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल पे अलका किया उस वक्त जब मैं 3 से 4 महीने ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह तनदही के साथ कर रही थी, खुशदिली के साथ कर रही थी और पूरी तवज्जो के साथ कर रही थी। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने एक ख़याल के साथ इस पूरे तरीके को मुझे समझाया बाकायदा एक तरीके से। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने इस ख़याल को मेरे दिल में डालना था, और उसी के बाद जब मैंने इस तरीके को पूरी तरह फ़ॉलो किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआएं कबूल होनी शुरू हो गई। प्यारे दोस्तों, आज की ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह के स्पेशल मेथड से रिलेटेड ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने किन 3 बातों का ख्याल रखना है इस मेथड को फॉलो करते वक्त, और दूसरे हिस्से में मैं आपको पूरा मेथड समझाऊंगी और एक पिक्चर शेयर करूंगी कि जिसमें पूरा मेथड डिटेल से लिखा हुआ है। आप उसको सुन के मेरी बातों को आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पिक्चर को स्क्रीनशॉट के तौर पर सेव कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी 3 चीज़ों को आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह के इस मेथड में ख़याल से फॉलो करते जाना है। सबसे पहली चीज़, इस मेथड को फॉलो करने में अगर ये मेथड काम करेगा तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है। इसके बगैर कोई भी ज़िक्र आपके लिए काम नहीं करेगा। इम्पॉसिबल है ये बात कि कोई ज़िक्र आपके लिए काम कर जाए। अगर आप फ़र्ज़ों की अदायगी नहीं करेंगे, स्पेशली नमाज की, कोई भी चीज़, मैंने ख़ुद इस चीज़ को देखा है, परखा है, कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करती। कोई भी फ़ायदा आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप बेसिक इबादत यानी फ़र्ज़ इबादत ही नहीं कर रहे। तो इस बात को गांठ से बांध लीजिए कि बग़ैर 5 वक्त की नमाज के कोई दुआ आपकी कबूल भी हो सकती है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ही आपकी दुआएं कबूलियत को, मकबूलियत को पहुंचेगी, याद रखिएगा। दूसरी अहम तरीन बात, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इसको मुस्तकिल मिजाजी से करना है, यानी कंटिन्यूटी से करना है। एक भी दिन आपने नहीं छोड़ना। एक भी दिन मिस हो गया तो आपको इस मेथड को री इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी पहला दिन आपका फिर से काउंट होगा, दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कंटिन्यूटी रखनी है। इस ज़िक्र मैं आपको बताती चलूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह के इस मेथड में आपको 7000 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रोज़ पढ़ना है। बहुत लोगों का रिज़ल्ट जिनको मैंने बताया था, किसी का रिज़ल्ट 3 दिन के अंदर शो हो गया, किसी का रिज़ल्ट 1 दिन के अंदर शो हुआ, और किसी का रिज़ल्ट माशाल्लाह माशाल्लाह आधे घंटे में शो हुआ। अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, यानी वो कौन सी तीसरी चीज़ है कि जिसके साथ ही ये मेथड काम करेगा, 100% काम करेगा। अब मैं समराइज़ करती चलूँ। पहली चीज़, आपने नमाज की पाबंदी करनी है। दूसरी चीज़, आपने कंटिन्यूटी से करना है, रोज़ करना है, बिला नागा करना है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ ज़बान से नहीं पढ़ना। जिस जिस गुनाह के लिए आप माफ़ी मांगेंगे इस मेथड के थ्रू, उस गुनाह से दूर रहने की कोशिश करनी है। इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहे, तो ये मेथड इस्तिग़फ़ार का आपके लिए काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने कंटिन्यूटी खो दी तब भी ये मेथड आपके लिए काम नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ ये, अगर आप गुनाहों से दूर रहने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे, तो ये मेथड भी आपके लिए काम नहीं करेगा। ये तीनों चीज़ें होंगी, यानी तीनों में से हर एक चीज़ होगी, तो ही ये मेथड आपके लिए 100% काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ।
अब शुरू करते हैं वीडियो का दूसरा अहम तरीन हिस्सा, यानी असल मेथड के जो अस्तगफिरुल्लाह का ये स्पेशल मेथड है। अब मैं आपको शो करूँगी आपकी स्क्रीन्स पर आपको एक पिक्चर जिसमें 3 कॉलम आपको विजिबल हो रहे होंगे। मेरी गुफ्तगू के दरमियान में आप साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, चाहें तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। इस पिक्चर में आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले कॉलम में आपने 1 से लेकर 7 सीरियल नंबर लिखना है और 1 से लेकर 7 सीरियल नंबर में आपने अपने गुनाह मेंशन करने हैं। गौर से सुनिएगा, आपने क्या लिखना है, आपने खुद से सोच समझ के थोड़ी सी देर ले लीजिए, घंटा ले लीजिए, चाहे तो पूरे एक दिन ले लीजिए। आप गौर व फिक्र करके उन गुनाहों के बारे में लिखिए जिनमें आप मुलव्वस हैं। ठीक है, ये गुनाह मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए हैं जो कि इस पिक्चर में आपको शो हो रहे हैं। जो भी ज़बान आपकी हो, आपकी जो मदर टंग हो, उसमें आप लिख लीजिए। ठीक है, उन गुनाहों को लिखने के बाद 1 2 3 4 सबसे पहले मैंने जैसे लिखा है हक तलफ़ी। ठीक है, उसका इंग्लिश वर्जन इसलिए शो कर दिया है कि बहुत से लोग इंग्लिश समझते हैं, इसीलिए ताकि उनको भी समझ में आ सके ये वीडियो का तरीका। बाकी आप जब आप लिखेंगे तो अपनी मदर टंग में एक दफ़ा ही लिख लीजिए पहला गुनाह। ठीक है, कौन सा गुनाह है जो आपको पता है, हर शख्स को पता होता है कि वो ज़िंदगी में कौन कौन से गुनाह कर रहा है। ठीक है, आप 1 2 3 4 7 तक गुनाह लिख लीजिए। सबसे पहले आपने करना ही है कि आपने तस्बीह ले लेनी है। कोई सी भी तस्बीह आप ले लें, चाहे 1000 वाली, 100 दानों वाली, जो भी आपको बेहतर लगे। चाहे काउंटर तस्बीह ले लीजिए, जो डिजिटल तस्बीह होती है। वो लेने के बाद आपने पहला गुनाह ध्यान में रख के आपने क्या करना है, आपने 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अब इससे होगा क्या, जब मैंने इस तरीके को इम्प्लीमेंट किया, मैंने इस तरीके को तकरीबन 2 से 3 मरतबा इम्प्लीमेंट किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा 1 महीने में और एक दफ़ा इससे भी कम में दुआ मेरी पूरी हो गई। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। तो करना ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट फोकस। पहले गुनाह को सोचकर जब आप 1000 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे ना, तो आपके साथ क्या होगा ये कि आप उस गुनाह को जब गौर से गौर फ़िक्र करेंगे, फ़ोकस करेंगे, आपको तमाम बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी जो ज़िंदगी भर उस गुनाह से रिलेटेड आपने की होंगी। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, पहला गुनाह 1000 दफ़ा कंप्लीट हो गया, उस पर टिक लगा लीजिए। आपने पहले गुनाह के लिए इस्तग़फ़ार कंप्लीट कर लिए उस दिन के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एक दफ़ा पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी के लिए माफ़ी हो गई 1000 दफ़ा पढ़ने के लिए। नो, आपने उस दिन के लिए, उस गुनाह के लिए माफ़ी मांगी 1000 दफ़ा। 1000 की तस्बीह जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है, अब फिर उसके बाद आपने दूसरा गुनाह जो आपने लिखा होगा उसको ध्यान में रख के आपने 1000 की मज़ीद काउंट की तस्बीह को कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट करने के बाद आपने जब उस गुनाह के बारे में सोच के 1000 दफ़ा तस्बीह पढ़ी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपको कितना सुकून मिलेगा। साथ साथ आपकी आंखों से बार बार आंसू भी जारी होंगे जब आप इतने फोकस के साथ तस्बीह करना शुरू करेंगे। फिर आप आएंगे तीसरे गुनाह, चौथे गुनाह, 5वें, छठे, 7वें। जब आप 7वें गुनाह पे पहुँचेंगे तो 7000 टाइम्स आपका इस्तग़फ़ार कंप्लीट हो चुका होगा उस दिन का। कोशिश करें एक ही सिटिंग में करें, नहीं तो आप डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल सिटिंग्स में, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो गुनाह मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 7 के लिए, ये मैंने आपके एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख दिए हैं। आपको अच्छे से मालूम होगा कि कौन से ऐसे गुनाह हैं जो आप कर रहे हैं, करते आए हैं, ये अभी भी उनमें मुलव्वस हैं। तो अपने लिए जो गुनाह आपको लगता है आपसे हो रहे हैं या हो चुके हैं, ये खुदा न खास्ता आइंदा होंगे, उनको अपने लिए लिख दीजिए। उनका जिक्र किसी से ना करें, वो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है। उसके बाद फिर लग जाए 7000 की तस्बीह करने पर। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, एग्जैजरेट नहीं करूँगी इस बात को, अल्लाह ताला ने चाहा आपका काम एक दिन के अंदर हो जाएगा। आप यकीन करें, अगर आप फोकस से पढ़ेंगे। बहुत लोगों के रिज़ल्ट्स एक दिन में, 1 घंटे में भी आए हैं। सारी बात फोकस की है, दिल से शर्मिंदगी की है और सबसे पहली वीडियो के 3 बातों को इम्प्लीमेंट करने की है। अच्छा, आपने करना ये है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 7 गुनाह जो मैंने लिखे हैं, इनके अलावा और कौन कौन से गुनाह हो सकते हैं जो हम सब करते हैं, बहुत लोग करते हैं, जो कि कॉमन गुनाह है या इवन अनकॉमन गुनाह है, वो अपनी तरफ से याद दहानी के तौर पर लिख दीजिए। ताकि हो सकता है कोई कमेंट पढ़ने वाला उस गुनाह को पढ़े और उसको याद आ जाए कि हाँ, मैं भी अपनी शीट में वो गुनाह ऐड करके उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूँ। तो अगर वो बंदा उसके लिए माफ़ी मांगेगा तो उसका सवाब ज़रूर आपको मिलेगा।
مجھے رابعہ احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ کرے ضرور اس طریقے کے ذریعے آپ سب کو فائدہ ہو، ضرور ہوگا. آپ کے لیے دعا گو ہوں، ہمیشہ رہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.